उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने सियासी गलियारों में तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा था कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। इसके बाद से विपक्ष लगातार बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति से जनता को सावधान रहने के लिए कहा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आम चुनाव के नजदीक दिया गया बयान कि अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, ये भाजपा के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। कृषि कानून रद्द किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन खत्म करने की कई बार अपील की जा चुकी है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। उन्होंने एक बार फिर सरकार को चैलेंज दिया है। राकेश टिकैत ने बयान जारी कर कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि फाइनल मैच की तैयारी हो रही है, अपने अपने डेरे संभाल कर रखिए। कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वह राजनीतिक पार्टी जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वह भाजपा को नहीं हरा सकती। कांग्रेस ने ये भी कहा कि ऐसा प्रदर्शन अनुपयोगी साबित होगा और ये केंद्र की बीजेपी सरकार की मदद करेगा। इससे पहले ममता ने राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए ये कहा था कि आप ज्यादातर समय विदेश में नहीं रह सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है, लेकिन एक चौंकाने वाला सच ये भी है कि यहाँ सबसे ज्यादा सोने का भंडार है। ये जानकारी भी केंद्र सरकार ने ही संसद में दी है। केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि बिहार में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार है। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दल विपक्ष के नए गठबंधन को गढ़ने की कोशिश में है। वहीं एनसीपी के हैसियत वाले बयान पर हंगामा मच गया है। अब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की हैसियत उन्हें पहले से पता थी। अच्छा है, अब एनसीपी को भी कांग्रेस की हैसियत के बारे में पता चल गया। नए विपक्षी गठबंधन की कोशिशों के बीच ममता बनर्जी और शरद पवार की मुलाकात हुई है। ममता बनर्जी और पवार की मुलाकात पर देवेंद्र फडणवीस ने वार करते हुए कहा है कि सभी अब ये मानने लगे हैं कि 2024 में भी मोदी ही चुनकर आने वाले हैं। लंबे वक्त से गर्दन की तकलीफ से परेशान महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सीएम ठाकरे मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती थे, जहां हाल ही में उनकी सर्जरी भी की गई थी। दरअसल कुछ दिनों पहले सीएम ठाकरे की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई थी। वह इससे ठीक ही हो रहे थे कि अचानक उनकी रीढ़ की हड्डी में रक्त के थक्के जमने की बात सामने आते ही डॉक्टर्स को उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए 8 से 10 सीटें मांगी है। अठवले का कहना है कि यूपी में पार्टी का जनाधार पिछले कुछ महीनों में तेजी से बढ़ा है। ऐसे में उन्होंने विधानसभा चुनाव में गठबंधन में शामिल करने का अमित शाह के सामने रखा है प्रस्ताव। आठवले ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अमित शाह से चर्चा की है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर खिसक रहा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनका एक विकल्प बन सकती है। अगर भाजपा आरपीआई को अपने साथ रखेगी तो इससे भाजपा का फायदा होगा, ये कहना है रामदास अठवले का। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ग्लेन मशानिनी ने भारत के निर्वाचन आयोग के काम की सराहना की और पूरी दुनिया के लिए इसे एक उदाहरण बताया। मशानिनी ने जोहान्सबर्ग में भारतीय महावाणिज्य दूत अंजू रंजन और प्रेटोरिया में उच्चायुक्त जयदीप सरकार के कार्यालयों में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। रंजन ने कहा कि स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस शीर्षक से इस कार्यक्रम का आयोजन 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित करने की योजना थी, लेकिन पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण मुख्य वक्ता अनुपलब्ध थे। इसी वजह से कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उन्होंने कहा, सबसे बड़े पुराने और मजबूत लोकतंत्रों में से एक भारत ने रंगभेद को खत्म करने के उनके संघर्ष और लोकतंत्र को गहरा एवं मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना को लेकर जो समर्थन दिया है, उसके लिए दक्षिण अफ्रीका ऋणी है। दक्षिण अफ्रीका के लोग भारत के संविधान से प्रभावित हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से मनरेगा बजट में कटौती कर रही है। उनका इरादा ये देखना है कि गरीब अपने पैरों पर खड़े ना हो और स्वाभिमान से ना रहे।
2020-21 में उनका 1.10 लाख रुपए का बजट अब घटकर 73,000 करोड़ रुपए हो गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच घरेलू हवाई यात्रा के लिए संशोधित दिशा निर्देश राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में जारी करेगी। केंद्र सरकार ने एक दिन पहले राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी SOP के मुताबिक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत जोखिम वाले देशों से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दे दिया है। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस कारण बच्चों की सेहत को देखते हुए स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की ओर से जारी आदेश के मुताबिक समिति ने ITDC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद को चेयरमैन ITDC तथा प्रबंध निदेशक ITDC के अलग अलग पदों में बदलने के पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि तीनों नेताओं के बीच चल रही इस बैठक में पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर मंथन हुआ। इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने संसद के सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के भीतर अपने मुद्दों को हल करने की उम्मीद में तीनों शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया था। दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण बेलगाम एक हफ्ते में 400% बढ़ा। संक्रमितों का आंकड़ा दक्षिण अफ्रीका में 4,473 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले दर्ज किए गए 868 मामलों की तुलना में 403% अधिक है और सोमवार की तुलना में 2,273 मामलों की तुलना में ये 92% अधिक है। शीर्ष वरीय भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में अपना अजय अभियान जारी रखा है। सौरव घोषाल ने पहले 2 गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए तैयब असलम को 56 मिनट में 9-11, 7-11, 11-1, 11-7, 11-8 से हराकर भारत को जीत दिला दी। दुनिया की पूर्व नंबर 4 खिलाड़ी जोहाना कोंटा ने 30 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। कोंटा 2017 में विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची थी। वह पिछले 39 साल में ये पहली उपलब्धि हासिल करने वाले ब्रिटेन की पहली खिलाड़ी बनी थी। वह 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2019 में फ्रेंच ओपन के भी अंतिम 4 में पहुंची। US ओपन में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2019 में क्वार्टर फाइनल में पहुंचना रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संन्यास की घोषणा की। उन्होंने अपने करियर में 4 WTA खिताब जीते हैं। जूनियर हॉकी विश्व कप भारतीय टीम ने बेल्जियम पर 1-0 से दर्ज की जीत। 2 बार के चैंपियन भारत ने रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम को 1-0 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी जबकि कुल चौथी बार जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। अब फाइनल में जगह बनाने के लिए विवेक प्रसाद की अगुवाई वाली भारतीय टीम का सामना 6 बार की चैंपियन जर्मनी से होगा।